अस्सलामुअलैकुम। आज का लेक्चर नंबर 21 है। इसमें हम एक्सरसाइज नंबर 1.6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 1, 2, 3 और 4 पार्ट हम करेंगे। इसमें आपने क्वेश्चन आपको गिवन है कि आपने फाइंड करना है इन्वर्जन मेथड। इस मैट्रिक्स को इन्वर्जन मेथड के ज़रिए आपने फाइंड करना है। इन्वर्जन मेथड के ज़रिए हम ये सारे क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसको पहले आप मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म। टू एक्स प्लस 3y x माइनस वाई। अब इसमें आपको जो ये वेरिएबल है आपके x और y इसमें वेरिएबल हैं और इसके साथ जो वैल्यू लिखी हुई है x के साथ 2, ये कांस्टेंट वैल्यू है। अब यहाँ पर x के साथ कोई वैल्यू नहीं है, इधर 1 कांस्टेंट होगा। यहाँ y के साथ 3 है और इधर y के साथ कोई वैल्यू नहीं है, तो इसके साथ भी 1 होगा। ये हमने कांस्टेंट वैल्यू का एक अलग सेट बनाना है और वेरिएबल को अलग सेट लेना है। यहाँ पर आप x के साथ कांस्टेंट वैल्यू 2 है और y के साथ 3 है, x के साथ 1 है और यहाँ पर y के साथ -1 है। आपने साइन को भी साथ लिखना है। यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, साइन को ज़रूर लिखना है। कुछ बच्चे गलती कर लेते हैं, माइनस का साइन नहीं लिखते, तो जिसकी वजह से उसका क्वेश्चन सबका रॉन्ग हो जाता है। अब ये जो है x और y के वेरिएबल्स के जो है ये कांस्टेंट है। ये दूसरा सेट हमने लिखना -1 और 2। अब इनको हम नाम दे देंगे। लेट पहले सेट को आप a का नाम दे दें 2, 3, 1 और -1। इसको सेट a का नाम दे दिए। इसको कैपिटल X का नाम दे दें x और y, और इसको b का नाम दे दें -1 और 2। इन्वर्जन मेथड जैसे कि इन्वर्स से निकला है। इससे पहले मैंने आपको एक इन्वर्स का मेथड बताया था, जो इससे प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन नंबर 6, 5 और मुख्तलिफ क्वेश्चन किए थे, वो इन्वर्स मेथड से किए थे। यहाँ पर वही वाला मेथड इस्तेमाल होगा, सिर्फ इसका फार्मूला थोड़ा सा चेंज है कि x = a इन्वर्स, क्योंकि इधर b का सेट भी हमने दिया हुआ है। यहाँ हमने इसको b का सेट बनाया हुआ है, लास्ट वाले टर्म्स को, कॉलम को, तो इसलिए इसको b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये फार्मूला आपको अच्छे से आना चाहिए, तो इसकी मदद से आपने इन्वर्स फाइंड कर लेना है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपने a इन्वर्स फाइंड करना है, देन उसको b के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब a इन्वर्स का फार्मूला जो है वो आप सबको आता होगा, हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा। एडजॉइंट ऑफ a और a डिटर्मिनेंट। सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है ताकि हमें पता चले कि ये एग्जिस्ट है कि नहीं। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए आपने a का सेट लिखना है, जो कि हमारे पास 2, 3, 1 और -1 है। क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे सेम, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 और दरमियान में माइनस का साइन होगा, और 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 1 -2 हो जाएगा, और यहाँ पर -3 1 3 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट के दरमियान में माइनस का साइन लिखना है, प्लस का साइन नहीं आना चाहिए। माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का होगा, और 3 और 2 5 आ जाएगा। हमारे पास a डिटर्मिनेंट का आंसर -5 है। इसके बाद आपने एडजॉइंट ऑफ a फाइंड करना है। एडजॉइंट ऑफ a आपको पहले से आपको पता है, आपने फाइंड किया हुआ है। यहाँ पर a का सेट ये दिया हुआ है। यहाँ पर देखें, इसकी जगह चेंज हो जाएगी पहले और चौथे एलिमेंट की। जो नए लोग देख रहे हैं वो इसको सीख लें। ये -1 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। इसके बाद ये 3 और 1 के साथ पॉजिटिव साइन है, तो आप नेगेटिव साइन लगा लेंगे। इन दोनों के साइन चेंज होते हैं, यहाँ पर इन दोनों की जगह चेंज होती है। अब आप वापस a इन्वर्स के फार्मूले में इसको डाल देंगे। a इन्वर्स हमारे पास जो इक्वल है एडजॉइंट ऑफ a और a डिटर्मिनेंट के। एडजॉइंट ऑफ a हमारे पास -1, -3, -1 और 2 है। a डिटर्मिनेंट का आंसर हमारे पास -5 है। अब ये हमारे पास डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। कुछ बच्चे गलती करते हैं, इसको साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लेकिन आपको ये डिवाइड का नज़र आ रही होगी लाइन कि ये डिवाइड हो रहा है -5 इसके ऊपर। आपने हर एक एलिमेंट के नीचे जो है -1 बाय -5 कर लेना है। -1 डिवाइडेड बाय -5 हो जाएगा, -3 डिवाइडेड बाय -5 हो जाएगा, और -1 डिवाइडेड बाय -5, 2 डिवाइडेड बाय -5।
अब यहाँ पर आप देखें माइनस का साइन माइनस से कट जाएगा तो 1/5 रह जाएगा, यानी कि दोनों साइन ऊपर नीचे अगर माइनस के हों तो वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। यहाँ भी माइनस के साइन कट जाएंगे, 1/5 आ जाएगा। और यहाँ पर माइनस का साइन ऊपर नहीं है, प्लस है, ऊपर नीचे माइनस है, प्लस माइनस -2/5, यानी कि इसका मतलब है कि ये माइनस का साइन जो है वो 2 के साथ भी है और 5 के साथ भी है, दोनों के साथ है, इसलिए हम इसको साइड पे लिखेंगे। ये अभी तक हमारा सिर्फ ए इनवर्स आया है। अब हमने इस ए इनवर्स को बी के साथ मल्टीप्लाई करना है। आपने x इक्वल टू ए इनवर्स बी, जो कि इनवर्स फाइंड करने का फार्मूला था, वो लिखा, और x के नीचे आपने एक्स वाई लिख दिया और ए इनवर्स का सेट इसके नीचे लिख दिया और b का सेट उसके नीचे लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/5 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 3/5 मल्टीप्लाई बाय 2। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1/5 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस -2/5 मल्टीप्लाई बाय 2। ये -1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/5, तो -1/5 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस ऊपर वाली वैल्यू के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 3 ज़र 6, 6/5 -1/5 प्लस -2 2 ज़र 4/5। अब आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। दोनों देखिए लाइक फ्रैक्शन आ रही है, इसलिए लाइक फ्रैक्शन में 5 इन दोनों का सेम हमारे पास कॉमन एलसीएम है। अब ये देखिए -1 + 6 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाली दोनों वैल्यू आपस में ऐड हो जाएंगी। नीचे वो लाइक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर में सेम आ रहा है, इसलिए यहाँ भी एलसीएम लेंगे। डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू 5 आ रही है, -1 और -4 आपस में ऐड हो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। यहाँ जो साइन है वही लिखेंगे, हमारे पास जो साइन आ रहा है। अब आप 6 में से 1 निकालें तो 5 आ जाएगा, 5/5, और 4 माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का, और 4 में 1 प्लस करें तो 5 आ जाएगा, 5/5। 5 को 5 से काटेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, ये 5 इससे कटेगा तो -1 आ जाएगा। यहाँ पर ये हमारे पास पहला आंसर x का है और दूसरा हमारे पास y का है, यानी कि x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू -1, ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है x + 2y इक्वल टू -13, 3x + 6y इक्वल टू 11। इसी तरह हम इसको सबसे पहले मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे, राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म। x + 2y 3x + 6y इक्वल टू -13 और 11, इनको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिया। अब हमने जैसे कि पहले मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि इनके वेरिएबल के साथ इनके कोफिशिएंट बताने हैं। हमारे पास इसको हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ पर देखें वेरिएबल लिखा हुआ है और वेरिएबल के साथ जो है कोफिशिएंट है इसका 1, यहाँ पे कुछ नहीं है, उसका 1 होगा। यहाँ y के साथ 2 है, x के साथ 3 है, y के साथ 6 है। ये सारे कोफिशिएंट हम इधर लिखेंगे साइन के साथ, सब के साथ प्लस आ रहा है इसलिए प्लस साइन लिख लेंगे। ये सब जो है x और y के कोफिशिएंट हैं, और ये आगे दूसरा सेट -13 और 11, 3 सेट आ गए। अब हम इसको नाम दे देंगे। लेट पहले वाले सेट को 1 a का नाम दे देंगे, 1 2 3 6, और दूसरा सेट जो है उसको कैपिटल X का नाम दे देंगे, XY, और B का नाम दे देंगे थर्ड वन को -13 और 11। अब आपने वही वाला फार्मूला x इक्वल टू a इनवर्स b लिख देना है। सबसे पहले आपने a इनवर्स फाइंड करना है, जिसका फार्मूला है जी एडजॉइंट ऑफ a ओवर a डिटर्मिनेंट। अब एडजॉइंट ऑफ ए के लिए सबसे पहले आपने ए को डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ए का सेट आपने लिखना है जी 1 2 3 6, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 6 1 ज़र 6 आ जाएगा, दरमियान में माइनस, और 3 2 ज़र 6 आ जाएगा। 6 में से 6 निकालें 0, ये एक हमारे पास इट इज़ सिंगुलर मैट्रिक्स आ गया है। इट इज़ सिंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि ए डिटर्मिनेंट अगर 0 आ जाए तो वो हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, और वी कैन नॉट फाइंड फर्दर, हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते। सो इट इज़ नॉट एग्जिस्ट।
इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास x प्लस 2y इक्वल टू 1 और 2x प्लस 3y इक्वल टू 5/2। इसको भी हम सेम एज इट इज़ राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म लिख देंगे। मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे x प्लस 2y 2x प्लस 3y और 1 और 5/2। इसका आपने कोफिशिएंट लिखना है, इसका 1 है, इसका 2 2 और 3। और ये किसके हैं जी, x और y के कोफिशिएंट है। और यहाँ पर तीसरा सेट है 1 5/2। इनको सेट का नाम दे देंगे। ए का सेट आ जाएगा 1 2 2 और 3। और ये दूसरा x का कैपिटल x x y और तीसरा b हो जाएगा 1 5/2। सबसे पहले हमने इसका फार्मूला लिखना है x इक्वल टू ए इनवर्स b। ए इनवर्स फाइंड करने के लिए आपको एडजॉइंट ऑफ ए और ए डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा। ए डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए ए का सेट हम लिखेंगे 1 2 2 3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 3 1 is 3 और 2 2 ज़र 4। 3 में से 4 निकालें -1 क्योंकि साइन ग्रेटर वैल्यू का आएगा। ये एडजॉइंट ऑफ ए हमने फाइंड करना है। इसके बाद ये वाला सेट दिया हुआ है। अब ये जहाँ पे इसकी जगह रिप्लेस हो जाएगी, 3 ऊपर और 1 नीचे आ जाएगा। यहाँ -2 और यहाँ पे -2 साइन चेंज हो जाएंगे। अब इसको वापस जो है ना इस फार्मूले में डाल देंगे ए इनवर्स फाइंड करने के लिए, क्योंकि हमें ए इनवर्स फाइंड करने के लिए 2 वैल्यू चाहिए थी, वो हम ले आए हैं। एडजॉइंट ऑफ ए और ए डिटर्मिनेंट यहाँ पर हम लिखेंगे 3 -2 और 1 डिवाइडेड बाय हमारे पास ए डिटर्मिनेंट का आंसर -1 आया है। ये इस फार्मूले में वैल्यू डाली, -1 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -3 और माइनस माइनस +2 माइनस माइनस +2 और प्लस माइनस -1। ये हमारे पास ए इनवर्स आ जाएगा। इसका ए इनवर्स फाइंड हो चुका है। अब इसको बी के साथ हम लिखेंगे ए इनवर्स का आंसर और बी का सेट लिख लेंगे। और एक्स का हमारे पास एक्स वाई जो है था वो हमारे पास सेट था। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, -3 मल्टीप्लाई बाय 1 + 2 मल्टीप्लाई बाय 5/2। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय 1 + -1 मल्टीप्लाई बाय 5/2। -3 1 इस -3 और यहाँ से 2 इसके साथ ख़त्म हो जाएगा और +5 आ जाएगा। 2 1 इस 2 प्लस माइनस -5/2। 5 में से 3 निकाले, प्लस माइनस -5 में से 3 निकाले 2 आ जाएगा। और यहाँ पर हमने एलसीएम ले लेना है नीचे। अब यहाँ पर देखें जिसके नीचे कुछ भी ना हो 1 होता है और 2 1 इस 2 हो जाएगा और ऊपर वाली वैल्यू के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। -2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा हमारे पास। 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर 5 के साथ। 2 2 ज़र 4 और 5 1 इज़ 5/2। प्लस माइनस -4 में से 5 निकाले, -1/2। ये हमारा आंसर आ जाएगा। हमारे पास जो है ये x और y के आंसर आ चुके हैं। x हमारे पास 2 है और y का आंसर हमारे पास -1/2 है। चौथा पार्ट है इसका x - 2y - 1 = 0 और 2x + y + 3 = 0। यहाँ पर हम सबसे पहले जो है x - 2y इन दोनों वेरिएबल के साथ जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है वो उसको हम इक्वल के उस साइड पे ले जाएंगे 1, ताकि बी सेट बन जाए। यहाँ पर 2x + y और ये 3 को दूसरी साइड पे इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो -3 हो जाएगा। अब आप उसी तरह राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म आप इसकी बनाएंगे। आप इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखें x - 2y 2x + y 1 और -3। साथ में इसको सेट का नाम भी दे देते हैं, साथ में इसको सेपरेट कर लेते हैं। इसका कोफिशिएंट देखें 1 है,
इसका कोफिशिएंट क्या है, इसको ए का सेट देंगे, नाम इसका -2 है, वाई का कोफिशिएंट -2 है, एक्स का 2 है और यहाँ पर वाई का 1 है, और ये किसके कोफिशिएंट है, एक्स के, एक्स और वाई के, इसलिए इसको कैपिटल एक्स का नाम दिया। और दूसरा आखिरी वाला सेट बी हो जाएगा 1 और -3, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब आपने सबसे इसका फार्मूला लिखना है x = a इनवर्स b इन्वर्जन मेथड का। अब a इनवर्स फाइंड करने के लिए आपने एडजॉइंट ऑफ a और a डिटर्मिनेंट करना है। सबसे पहले a डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। a डिटर्मिनेंट के लिए सेट लिखेंगे 1 -2 और 2 और 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 1 ज़र 1 और बीच में माइनस का साइन आ जाएगा, और -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़र 4, लेकिन बट साइन भी माइनस का आएगा, माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, 4 में 1 प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा, हमारे पास ए डिटर्मिनेंट 5 आ जाएगा। इसके बाद हम लोग इसका करेंगे जी, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड कर लेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए ए के सेट को, यहाँ पर ए का सेट है, इसकी जगह चेंज कर लेंगे, यहाँ भी 1 लिखा हुआ है, यहाँ भी 1, तो इसलिए ये 1 ही रहेगा। यहाँ पर -2 है, +2 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, +2 और -2। अब यहाँ पर इस फार्मूले में हम डाल देंगे, ए इनवर्स के फार्मूले में इसकी वैल्यू डाल देंगे, ए इनवर्स = एडजॉइंट ऑफ ए और ए डिटर्मिनेंट है। एडजॉइंट ऑफ ए ऊपर हमने दिया हुआ है 1 2 -2 और 1, और नीचे ए डिटर्मिनेंट हमारे पास 5 आया है, इसकी जगह 5 डाल देंगे। अब 5 को अंदर लेकर जाएं, मतलब उसको डिवाइड करेंगे, 1/5 2/5 -2/5 और 1/5, ये हमारे पास एक ए इनवर्स का सेट आ जाएगा। इसके बाद हमने ओरिजिनल फार्मूला जो इसका दिया हुआ है एक्स का, ए इनवर्स बी, इस फार्मूले में डालेंगे वैल्यू, x = a इनवर्स b। एक्स का हमारे पास एक्स वाई सेट आ जाएगा, और ए इनवर्स का सेट हमारे पास ये है 1/5 2/5 -2/5 और 1/5। इसके साथ हम बी का सेट जो है वो मल्टीप्लाई कर लेंगे। बी का सेट हमारे पास है 1 और -3, ये जो हमने यहाँ पर लेट किया था 1 और -3। अब इधर आप x और y को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये वाले दोनों सेट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1/5 × 1 प्लस 2/5 × -3, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -2/5 × 1 प्लस 1/5 × -3, ये 1 के साथ 1/5 ही आ जाएगा। यहाँ पर 2 3 ज़र प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 3 ज़र 6 हो जाएगा, 6/5 -2/5 प्लस माइनस -3/5। अब आप एलसीएम लेंगे, ये लाइक फ्रैक्शन है, 5 नीचे एलसीएम आ जाएगा, ऊपर 1 में से -6 माइनस हो जाएगा, नीचे भी 5 एलसीएम आ जाएगा, -2 और -3 आपस में लिख लेंगे साइन के साथ। अब प्लस माइनस -6 में से 1 निकालें, -5/5 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का आएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा। ये कट जाएगा, इसका आंसर -1 आ जाएगा, और नीचे भी काट के -1 आ जाएगा। ये हमारा आंसर है, लेकिन आपकी बुक के पीछे अगर आंसर इसका ये आ रहा है x = आपकी बुक में आंसर x = 7/5 और y = 1/5 आ रहा है। अगर आप के क्वेश्चन में देखा जाए तो आप इसलिए, अगर यहाँ पे +3 है तो इसके साथ आपके साथ ये आंसर आएगा। अगर आप इस +3 को अगर -3 कर लें, क्या पता मैं भी बुक में गलती से यहाँ पर प्लस लिखा हुआ, हमने तो प्लस के साथ सॉल्व किए, अगर प्लस को आप -3 कर दें तो फिर आपका आंसर ये आ जाएगा। इसको हम करके देखते हैं।
पहले वाले क्वेश्चन को हमने +3 के साथ किया है तो इसका आंसर 1 और 1 है। अब हम इसको -3 के साथ अगर करेंगे तो एग्जैक्टली बुक वाला आंसर मैच करेगा। हम इसको सबसे पहले उसी तरह राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म लिख दें हम x - 2y 2x + y। सॉरी, पहले इसको हम इस तरह सेट की सूरत में लिखेंगे x - 2y = 1 और 2x + y = +3 इधर आ जाएगा। पहले इधर -3 आ रहा था जिसकी वजह से आंसर 1 आ रहा था। और ये जो हमारे पास दूसरा सेट है 1 और 3 हम लिख लेंगे। अब इसको हम लेट ए का नाम दे देते हैं। कोफिशिएंट इसका 1 है, इसका -2 है, इसका 2 है और इसका 1 है। और ये x और y के कोफिशिएंट हैं। और b का सेट हमारे पास है 1 और 3। अब आप पहले इसका जो है वही फार्मूला लिख लेंगे x = a इनवर्स b। a इनवर्स फाइंड करने के लिए आपको एडजॉइंट ऑफ a और ए डिटर्मिनेंट चाहिए। ए डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए आपने पहले ए का सेट लिख लेना है 1 - 2 2 और 1। आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 1 1 ज़र 1, दरम्यान में माइनस आ जाएगा। इसके साथ -2 है और ये +2 है। 2 2 ज़र 4 और माइनस प्लस माइनस -4 आ जाएगा। 1 माइनस माइनस +4 आ जाएगा। 4 और 1 5। अब ये हमारे पास एडजॉइंट इसका फाइंड करेंगे हम। एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए आपने इसकी जगह चेंज कर लेनी है। 1 1 तो एज इट इज़ ही आ जाएगा। उसके बाद आपके पास -2 है तो ये +2 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, +2 -2 हो जाएगा। ये एडजॉइंट आ गया, ये डिटर्मिनेंट आ गया। अब आपने इसके अंदर डाल देना है जी, ए इनवर्स के अंदर इसकी वैल्यू डाल देनी है। एडजॉइंट ऑफ ए और ए डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ ए और एडजॉइंट ये हमारे पास है और ए डिटर्मिनेंट हमारे पास 5 आ गया। अब 5 अंदर मल्टीप्लाई कर लें। 1/5 2/5 -2/5 और 1/5। अब आपने इस फार्मूले में डाल देना है x = a इनवर्स b। ए इनवर्स आपका आ गया 1/5 2/5 -2/5 और 1/5। अब इसको b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। b का सेट 1 और 3 है। अब फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में। x का सेट हमारे पास x और y है। 1/5 × 1 + 2/5 × 3। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -2/5 × 1 + 1/5 × 3। 1/5 + 2 3 ज़र 6/5। -1 माइनस का साइन है तो 2 1 इज़ -2/5। प्लस का साइन आ जाएगा 3 1 इज़ 3/5। अब एलसीएम ले लेंगे 5 और ऊपर वाले दोनों ऐड हो जाएंगे 1 और 6। फिर नीचे एलसीएम ले लेंगे -2 और +3 लिख लेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यू डायरेक्टली ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, क्योंकि लाइक फ्रैक्शन है। अब यहाँ पर 6 और 1 7/5 आ जाएगा। और ये 3 में से 2 निकालें प्लस माइनस माइनस और साइन ग्रेटर वैल्यू का 3 में से 2 निकालें 1 आ जाएगा 1/5। अब देखें आपका एग्जैक्टली बुक के साथ आंसर मैच कर रहा है। अगर आप इधर -3 करेंगे, बुक में शायद गलती से लिखा हुआ है, आप इसको -3 कर लें बुक के आंसर लाने के लिए। अगर एग्ज़ाम में अगर आपका ये क्वेश्चन आ जाए, अगर यहाँ आपको +3 दिया हो तो आप +3 के साथ ही सॉल्व करेंगे। आंसर जो उस हिसाब से आएगा वही ठीक है। अगर इधर -3 है तो आपका ये आंसर आना चाहिए। मेथड आपका सेम ही है, क्वेश्चन चाहे कोई भी हो। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस हर लेक्चर को गौर से देखा करें। अगर कोई भी मसला आ रहा है मुझसे प्लीज़ डिस्कस करें। बहुत बहुत शुक्रिया।